नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब आत्म साक्षात्कार इसके कुछ अंशों पर बात करेंगे। हाँ, नमस्कार। ये किताब असल में आत्म साक्षात्कार और जो शाश्वत सुख है उसकी खोज का एक कह सकते हैं एक वैज्ञानिक तरीका बताती है। बिल्कुल। और इसमें एक खास तरह का एक जोश, एक उत्साह भी झलकता है। तो हमारा मकसद है इसके गहरे ज्ञान को समझना, खासकर दादा भगवान और उनका जो अक्रम विज्ञान का रास्ता है उसके संदर्भ में। हाँ, ये किताब असल में जीवन की जो भाग-दौड़ है, जो उथल-पुथल है, उसके बीच स्थायी शांति कैसे मिले, इसका एक सीधा तरीका बताती है। इसमें सांसारिक परिभाषाओं से हटकर खुद को समझने पर जोर है। और सबसे खास बात, इसमें एक जीवित ज्ञानी पुरुष की भूमिका और उनकी कृपा से आत्मज्ञान कैसे मिले, ये इसका केंद्र है। अच्छा, किताब में जीवन के दो लक्ष्यों की बात है। हाँ। एक तो सांसारिक, मतलब दुनियादारी, अच्छा जीवन जीना। हाँ। और दूसरा है परम लक्ष्य, मोक्ष। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, बल्कि अपने असली स्वरूप को पहचानने में है। मैं कौन हूं, ये सवाल। बिल्कुल। और ये भी कि जीते जी इसी जीवन में दुखों से मुक्ति, मतलब पहला मोक्ष, अनुभव किया जा सकता है। सही कहा। और इसका जो मूल है वो है मैं यानी शुद्ध आत्मा, और मेरा मतलब सांसारिक चीजें, शरीर, मन, अहंकार, ये सब, इनके बीच का फर्क समझना। और ये फर्क सिर्फ दिमागी नहीं बल्कि अनुभव वाला है। अनुभव वाला मतलब? हाँ, जैसे किताब में एक उदाहरण है, मेरा नाम चंदू भाई है और मैं चंदू भाई हूँ। ये दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती। मैं और मेरा ये दो अलग चीजें हैं, और ये भेद अनुभव करने के लिए ज्ञानी पुरुष की जरूरत होती है। अच्छा, जैसे सुनार सोने को अलग करता है। हाँ, कुछ वैसा ही। वो आत्मा और जो आत्मा नहीं है उसको अलग करने में मदद करते हैं। तो फिर ये अनुभव बिना दुनिया छोड़े ये कैसे संभव है? यहीं पर शायद अक्रम विज्ञान आता है। हाँ, कह सकते हैं। जैसे सीधे 12वीं मंजिल पर लिफ्ट से पहुंचाना। ये दावा है कि ज्ञान विधि नाम की एक खास वैज्ञानिक प्रक्रिया से ज्ञानी पुरुष की मौजूदगी में ये आत्मा अनुभव मिलता है। और सबसे बड़ी बात, ये घर परिवार के साथ रहते हुए, अपना काम करते हुए भी संभव है। ये तो पारंपरिक धाराओं से बिल्कुल अलग है। हाँ, शायद इसीलिए इसमें वो एक खास जेस्ट या उत्साह महसूस होता है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मान लीजिए ज्ञान मिल गया, फिर उसे बनाए रखना भी तो जरूरी होगा। उसके लिए क्या है? हाँ, बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, ज्ञान अनुभव होने के बाद उसे टिकाए रखने के लिए 5 आज्ञाओं का पालन बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। ये आज्ञाएं उस अनुभव के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती हैं। सुरक्षा कवच, ताकि वो अनुभव बना रहे। जी हाँ, ताकि बाहर